पर आवाज सुनाई दे रही है गोलियों की बौछारों की। बढ़ते आगे, बीजेपुर मुठभेड़ में 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कोरचोली के जंगल में करीब 8 घंटे तक मुठभेड़ चली है। बता दें कि कल देर शाम तक 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। आज सुबह सर्चिंग के दौरान 3 और नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, जहां पर काफी मात्रा में हथियार, नक्सली सामग्री और तमाम अन्य चीजें जो कि बरामद की गई हैं। और इन नक्सलियों के शवों को भी बरामद किया गया था। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये नक्सली जिन्हें ढेर किया गया था। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन चला। पहले जो जानकारी सामने आई थी, तकरीबन 11 नक्सलियों को ढेर किया गया था। उसके बाद सर्चिंग के दौरान 2 से 3 शव और बरामद हुए, जिसके बाद ये संख्या 13 तक पहुंच गई। कुल मिलाकर 13 नक्सलियों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में जवानों के द्वारा पुरजोर तरीके से सामना किया गया, जवाब दिया गया। और जब जवान फायरिंग कर रहे थे तो इस दौरान 13 नक्सलियों की मौत हो गई थी और उनके शवों को बरामद कर लिया गया। और साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। और साथ ही जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ पर अब गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया और कहा कि सरकार हर पल नक्सलियों से बात को तैयार है। हम चाहते हैं बातचीत से हल निकले, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास पहुंचे। आईडी जो पूरे इलाके में लगाया गया वो घातक है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर से बातचीत की बात जरूर कही है और कहा कि बातचीत के जरिए जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वेपन्स भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं। परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने एक बार फिर से बातचीत की बात कही और कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं और विकास हमारी प्राथमिकता है। और दूसरी चीज, जो मुठभेड़ हुई थी उसके बाद और किस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और क्या कुछ बरामद हुआ है जवानों को? देखिए, पहला जवाब मैं अगर दे दूं तो जिस तरीके से बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ रहा है और उसी प्रकार नक्सलियों की तरफ से भी ये जरूर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वो जो बातचीत के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कई सारी कंडीशन है और ये कंडीशन सरकार नहीं मानेगी। यानी कि नक्सलियों को साफ तौर पे कहना होता है कि आप फोर्स को बैक कर लीजिए, तो ये संभव नहीं है क्योंकि नक्सली अपना कदम जमाएंगे और इसमें किसको बीच के लिए जो तैयार किया जाएगा, बातचीत के लिए किसको तैयार किया जाएगा, किसके माध्यम से बातचीत होगा, अभी किसी भी प्रकार का कोई प्रारूप तैयार नहीं है। तो ये इसमें तो विलंब लगेगा। और वहीं दूसरी बात अगर देखा जाए तो बस्तर में लगातार नक्सली हावी इस बार नजर आ रहे हैं, लेकिन जवान उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि 3 दिन का ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बटालियन के जवान थे और वो 3 दिन से ये पूरी ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही थी। सर्चिंग पर निकले उस वक्त सूचना मिला था कि कंपनी नंबर 2 के जो नक्सली हैं, बड़े कैडर के नक्सली वहां पर मौजूद हैं और यही वजह है कि इनको घेरा गया। हालांकि कहा जाता है कि जो इलाका में मुठभेड़ हुआ है वो नक्सलियों का कोर इलाका है और जो पापा राव है, जो सीसी मेंबर है, उसका इलाका है और कंपनी नंबर 2 के पूरे नक्सली वहां पर मौजूद थे। हालांकि बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया गया। जिस तरीके से हथियार यहां बरामद किए गए हैं, BLGA और जो AK-47 है, जो इंसास है, इसके UBGL भी यहाँ पर दागा गया है, वो भी बरामद किया गया है यहाँ पर।
तो आप समझिए कि कितने बड़े कैडर के नक्सली वहां पर मौजूद होंगे। यानी कि जो ये बड़ा यूबीजीएल जिसके पास रहता है वो बड़ा कैडर के नक्सली होता है, उसकी बॉडीगार्ड जो होता है वो भी यूबीजीएल का इस्तेमाल करता है। तो बिल्कुल यह अंदाजा, हालांकि शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है कि जो नक्सली को मारकर जिस बॉडी को लेकर आया गया है, 13 नक्सली जो मारे गए हैं उनमें से कौन से कैडर के नक्सली है अब तक शिनाख्त नहीं हो पाया। पुलिस जो पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है कि इसकी शिनाख्त भी हो जाए, क्योंकि हथियार ये बता रहे हैं कि बड़े कैडर के नक्सली हैं, लेकिन शिनाख्त होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लाख के इनामी वहाँ नक्सली हैं और कितने कौन कौन से कैडर के नक्सली वहां पर मौजूद थे। जी ठीक है आशुतोष, बहुत